जमीन का सर्वे जो है सो स्टार्ट हो चुका है और यह सर्वे में जो है सो लोगों को जो है सो परेशानी भी आ गया है। यानी कि सर्वे जैसे आया है वैसे ही है जो लोगों को परेशानी भी लेकर आया है। और यह परेशानी जो है सो मेन कारण है कि लोगों के पास जो है सो जमीन जायदाद का जो है सो पेपर नहीं है। पेपर ही एक परेशानी का जड़ बना हुआ है। तो इस परेशानी को आप कैसे दूर कीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि जमीन का पेपर निकालने का तरीका, पेपर कैसे मिलेगा। क्योंकि हम कमेंट जब पढ़ते हैं तो लोगों को जो है सो परेशानी यही है कि सर्वे में जो है सो जमीन के पेपर नहीं है, और पेपर नहीं है तो जो सर्वे अधिकारी है वो आपके नाम पर सर्वे करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है सो आपको हमेशा परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। तो चलिए कमेंट आप लोग के हम स्क्रीन पर दे रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है सो यह जमीन का पेपर से संबंधित ही अक्सर जो है सो कमेंट कर रहे हैं कि जमीन का हमारे पास सर ये पेपर नहीं मिल रहा है, ये जमीन हम वर्षों से जोत रहे हैं, वर्षों से हमारे कब्जे दखल में है और सर्वे अधिकारी जो है सो हमारा जो है सर्वे करने के लिए तैयार नहीं है, पेपर मांग रहे हैं, पेपर जो है सो हमको पास है ही नहीं, कोई भी पेपर नहीं है, तो हम क्या करें। तो यही सब समस्या आप लोग देख सकते हैं कि कमेंट में किस तरह से लोग जो है सो कर रहे हैं। तो चलिए आप गौर से समझिए, जो सर्वे में आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर आप कैसे निकालिएगा, पेपर कैसे मंगवाइएगा और पेपर आप कहां खोजिएगा जो आपको जमीन का पेपर आपको जो है सो मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, बीच में स्किप कर दिए और वीडियो छोड़कर चले गए, जानकारी अधूरा रहा। और सर्वे जब हो रहा है जमीन का तो आप पेपर की मांग की जा रही है तो आपके पास पेपर नहीं है, बार बार जो है सो परेशानी जो है सो आपके पास आ रहा है। तो चलिए परेशानी को आप दूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद डिटेल्स में आपको जो है समझ में आएगा जो पेपर कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप चल जाइए सिर्फ हल्का कर्मचारी के यहाँ, पंचायत में जो कर्मचारी होते हैं उनके यहाँ जाइए, पंचायत में जो कर्मचारी होते हैं उनके यहाँ सबसे पहले आप जाइए। और जाइए तो अपने जो है सो वंशावली बनाइए, वंशावली के आधार पर आप पूर्वज के नाम देख लीजिए, वो वंशावली लेकर कर्मचारी के यहाँ जाइए और कर्मचारी को कहिए जो देखिए तो ये हमारे नाम से जो है वंशावली में जो नाम हमारे पूर्वज का दर्ज है इनके नाम से जो है सो जमाबंदी यार कभी बना था कि नहीं बना था। कर्मचारी के यहाँ जाइएगा, उसके बाद ही आपको कुछ पता चलेगा। जब सो फर्ज होता है कि आपका समस्या का जो है समाधान करे। रजिस्टर जो पंचायत में होता है जमाबंदी पंजी का रजिस्टर, उसमें चेक करे शुरू से लेकर अब तक, यानी कि 1890 से लेकर अभी तक 2024। लेकिन ये 2024 नहीं, ये 2024 तो अभी तक हम बता रहे हैं, लेकिन नया में जितना भी जमाबंदी होगा वो तो नेट पर अपलोड है, वहाँ भी देख सकता है। लेकिन 1890 से लेकर कम से कम 1990 तक जो है सो कम से कम कर्मचारी को यह देखना होगा, रजिस्टर जमाबंदी पंजी में देखना होगा कि 1890 से 1990 के बीच में जो है सो जो रैयत हमारे पास आए हैं, जैसे आप ही गए वंशावली लेकर उनके यहाँ, तो उनको देखना फर्ज है। रजिस्टर में आपका पूरा वंशावली के आधार पर नाम बाई नाम खोजना उनका जो है सो फर्ज बनता है। और उसके आधार पर अगर कर्मचारी अगर खोज देता है, कर्मचारी अगर खोज देता है जमाबंदी पंजी, उसके आधार पर उस जमाबंदी खोज देता है और आपके पूर्वज के नाम पर जो है जमाबंदी मिल जाता है, तो जमाबंदी नंबर उसमें से नोट कर लीजिए और जमाबंदी का सबसे पहले जो है सो आप जो है सो रसीद कटाइए। जमाबंदी नंबर जैसे ही मिलेगा तो मलगुजारी रसीद जो होता है वो आपके नाम पर जो है कटेगा। कर्मचारी ही जो है सो रिपोर्ट करेंगे ब्लॉक को, और ब्लॉक में जो है सो आपके नाम पर ऑनलाइन रसीद कट जाएगा। एगो यह प्रक्रिया हुई जो आप जो है सो अपना जमीन का जिसका पेपर नहीं मिल रहा है वह खोजने का पहला तरीका पंचायत में, जिसका कोई भी फीस नहीं लगता है, आपका जो है सो वह कर्मचारी जरूर खोज देंगे अगर सही सलामत रजिस्टर है तब। और रजिस्टर सही सलामत रहता है, ऐसा नहीं है जमाबंदी पंजी का एक ही रजिस्टर है जो पंचायत में है फट गया, ऐसा नहीं, वो ब्लॉक में भी एक जमाबंदी पंजी रजिस्टर होगा, वहाँ भी आपको जो है सो मिल सकता है। और चलिए आप दूसरा नंबर, ये जमाबंदी पंचायत की स्तर की बात कर रहे हैं, जहाँ आपका मकान है वहाँ ऑफिस कार्यालय बना हुआ है पंचायत में, वहाँ की बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक का, उसके बाद इस प्रोसेस में अगर नहीं मिला तो दूसरा प्रोसेस समझिए। प्रोसेस जो है सो आपके गाँव मौजा में कोई ना कोई व्यक्ति के पास जो है तो पूरा गाँव मौजा का रिकॉर्ड जो है सो रहता है, उनके यहाँ भी जाकर जो है सो आप पता कीजिए, वहाँ भी हो सकता है जो आपका जो है सो रिकॉर्ड मिल जाए। अगर मान लीजिए गांव में जिनके पास रिकॉर्ड है वहाँ मिल गया तो वहाँ से भी आप रिकॉर्ड लेकर जो है सो उसका सर्टिफाइड न कर जो है सो अभिलेखागार जाकर आप ला सकते हैं। उसके बाद अगर गांव में भी नहीं मिला, किसी के पास रजिस्टर नहीं मिला,
तब कहाँ मिलेगा? तब आप चल जाइए रजिस्ट्री कार्यालय। अगर खरीदगी जमीन आपको प्राप्त है, आपके पूर्वज जो है, आपके बाबा दादा जो है, तो जमीन खरीदगी से प्राप्त किए हैं, यानी केवाला कराए हुए हैं, दूसरे से जमीन खरीदे हुए हैं और वह दस्तावेज नहीं है, तो वह दस्तावेज आपको जो है सो निबंधन कार्यालय में मिलेगा भाई साहब, निबंधन कार्यालय में। और निबंधन कार्यालय में जाइए और वहाँ अगर रिकॉर्ड जो है सो खोजवाइए। अगर नहीं मिला और अगर बोल दिया जो रजिस्टर फटल है, आपका जो है सो पुराना रिकॉर्ड का रजिस्टर नहीं है हमारे पास, तो घबराइए नहीं। उनको ये कहिए जो प्लॉट इंडेक्स निकालिए, जो सरकारी फीस है वो हम पे करेंगे और हमारा जो है सो प्लॉट इंडेक्स निकालिए। साल बाई साल जो है सो प्लॉट इंडेक्स हुआ रहता है, रखा हुआ, और प्लॉट इंडेक्स जो है सो बहुत कम लोगों को दिया जाता है सर्चिंग के लिए, क्योंकि वह प्लॉट इंडेक्स जो है सुरक्षित रखा जाता है। वो जल्द से जल्द किसी को जल्द से जल्द नहीं मिलता है, लेकिन जब आपको जरूरी है तो उस कार्यालय का बड़ा बाबू को कहिए कि हमें प्लॉट इंडेक्स आप जो है सो किसी तरह ऊपर करके दीजिए। वहाँ प्लॉट इंडेक्स में जो है सो कितना भी पुराना से पुराना केवाला काहे न हो, वो उस प्लॉट इंडेक्स में जो है सो दोस्तों मिल जाएगा। कितना भी पुराना से पुराना जमीन का कोई भी दस्तावेज काहे न हो, प्लॉट इंडेक्स में जो है सो 100% दावा के साथ कहते हैं मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, बशर्ते वहाँ का प्लॉट इंडेक्स जो है सो आपको जो है निकाल कर वह जो है बड़ा बाबू जो होते हैं कार्यालय के, वह देंगे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। और उसमें खोजना जो है सो आप आसानी से खोज लीजिएगा, आप ही खोज लीजिएगा। उसमें प्लॉट बाय प्लॉट नंबर लिखा हुआ रहता है। जितना अगर आपका प्लॉट नंबर है, उस प्लॉट नंबर से जाइए, साल बाई साल का रजिस्टर देखिए प्लॉट इंडेक्स, उसमें प्लॉट नंबर से खोज लीजिए। उसमें दस्तावेज नंबर, केवाला नंबर, यानी दस्तावेज नंबर वही केवाला नंबर हुआ, और उसका सीरियल नंबर, किस साल में रजिस्ट्री हुआ है सो, और एक रैयत का नाम जिसके नाम से वो रजिस्ट्री कराया गया है उसका नाम जो है सो नोट होगा। और उसके आधार से जो है सो आप पुराना से पुराना दस्तावेज जो है सो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि सर्चर जो है जो साइट से सर्च करते हैं वो नाम बनाम सर्च करते हैं, इसलिए जो है तो उसमें बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत सारे रिकॉर्ड फटा हुआ भी है। और उसके बाद चलिए, अगर आप खतियानी रैयत है तो अगर खतियान निकालना चाहते हैं तो सीधा जाइए। सीधा कहाँ जाइएगा? निबंधन कार्यालय नहीं, निबंधन कार्यालय नहीं जाना है, आप सीधा जाइए जिला अभिलेखागार। जो आपका अभी क्या प्रॉब्लम है, जो नया जिला बना है, पुराने सर्वे से पहले जो जिला होता था 3-4 जिला को मिलाकर एक ही जिला होता था। जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर को मिलाकर पहले एक ही जिला होता था, दरभंगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जिला बिहार में हैं जो 2-3 जिला जो है सो पहले एक ही जिला में जो है सो कन्वर्ट था। तो वहाँ जाइए, जहाँ पूर्व में जो जिला था, ये नहीं को नया जिला जो बना है वहाँ मत जाइए, पूर्व में जहाँ जिला था बना हुआ सबका, वहाँ जाइए अभिलेखागार में, और अभिलेखागार में जाइए और खतियान का जो है सो नकल वहाँ से निकलवाइए। खतियान का नकल आपको जो है तो जिला अभिलेखागार से मिलेगा। और जिला अभिलेखागार कौन था? पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुराना वाला। तो पुराना आपका जिला अभिलेखागार कहाँ है, यह गांव घर के कोई भी व्यक्ति जरूर आपको बता देंगे। वहाँ जाइए, वहाँ से जो है सो खतियान का सर्टिफाइड नकल निकालिए। खतियान का सर्टिफाइड नकल निकालने में आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से जो है सो दोस्तों निकल जाएगा। क्योंकि उसमें जो है सो कुछ नहीं जो है सो सर्च करना होता है, सिर्फ रैयत का नाम और मौजा और थाना नंबर और डिस्ट्रिक्ट, यही सब जो है सो आपको लिख कर देना है। या कोई भी एक प्लॉट नंबर भी ले जाइएगा, उससे भी आपको खतियान निकल जाएगा। या एक खाता नंबर ले जाइएगा तो उससे भी आपको जो है सो खतियान का नकल निकल जाएगा। इसलिए खतियान निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ज़्यादा परेशानी होती है तो केवाला निकालने में, और केवाला निकालने का तरीका भी बताए हैं। और ज़मीन जायदाद का कागज़ आपके पास नहीं है तो आपको हम ये भी बताए हैं कि हल्का कर्मचारी के यहाँ जाकर जमाबंदी रजिस्टर देखिए, और जमाबंदी में अगर आपके पूर्वज का नाम होता है, वंशावली देख लीजिए, कोई ना कोई पूर्वज आपको होंगे जो वंशावली के आधार पर जो होगा जमाबंदी में जो है तो उनका नाम दर्ज होगा। तो उनके नाम पर अगर रसीद कट रहा था तो रसीद कटवाइए और रसीद के आधार पर जो है सो दावा कीजिए। तो यही प्रोसेस है। इधर उधर दौड़ धूप करने से जो है सो परेशानी दूर नहीं होता है। अस्थिर होइए, शांत दिमाग से काम कीजिए, सब समस्या का जो है सो सॉल्व होगा। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे जो है सो बात कीजिए। हम बिल्कुल 50 रुपया पेमेंट कीजिएगा, हम जो है सो अपने तरफ से आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ बात करते हैं।